हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे सम करना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम फाइंड करना, मिनिमम फाइंड करना, टोट काउंट करना एंड परसेंटेज निकालना। यहां हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट का डेटा, जहां स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, जेंडर है, उसका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है। उसके बाद मुझे फाइंड करना है टोटल मार्क्स, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड काउंट एंड परसेंटेज। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम जो पहला स्टूडेंट का हम टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम पहला स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकालने के लिए सम करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है तो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ईच एंड एवरी फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन। तो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, तो हमने क्या किया, इक्वल साइन लगाया। इक्वल साइन लगाने के बाद हमने इंग्लिश का मार्क्स मुझे ऐड करना है, तो इंग्लिश वाले पे क्लिक किया, फिर प्लस बटन दबाया। फिर मैं क्या करूँगा, मैथ्स वाले मार्क्स को सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस बटन दबाऊँगा। फिर साइंस वाले मार्क्स को सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस बटन दबाऊँगा। फिर सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस बटन दबाऊँगा। फिर हिंदी वाले मार्क्स को सब्जेक्ट करूँगा, फिर प्लस बटन दबाऊँगा। फिर कंप्यूटर साइंस का जो मार्क्स है उसको सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस बटन फिर से दबाने के बाद फिर करूँगा, इंटर बटन प्रेस करूँगा, तो हमारा टोटल मार्क्स निकल करके आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सेम फार्मूलाज हमारे सारे सेल्स के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए रिफ्लेक्ट हो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे ही सेल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस आइकन बनेगा, तो उसको पकड़ के नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे, तो सारे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स मुझे निकल करके आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका हम कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स निकालने हैं उस सेल को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद एडिटिंग ग्रुप के अंदर मुझे यहाँ पे दिखेगा फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा सम। मैं सम पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये टोटल रेंज सेलेक्ट कर रहा है जिसमें नंबर लिखा हुआ है। तो टोटल ऑटोमेटिक सम पे क्लिक किया, उसके बाद इंटर बटन प्रेस किया, तो फिर मुझे टोटल सम करके मुझे दे दिया। फिर नीचे तक ड्रैग कर देंगे, टोटल का मार्क्स मुझे सारे स्टूडेंट का मार्क्स निकल करके आ जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हमने बताया था कि हर फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, तो हमने इक्वल साइन लगाया, सम फार्मूला लिखा, उसके बाद टैब बटन दबाया। टैब बटन दबाने के बाद हम इसको कहता है कि रेंज दीजिए, किस किस नंबर को आपको जोड़ना है। तो मैंने इसका सेल का रेंज दे दिया कि मुझे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से लेकर के कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट तक जितने भी सब्जेक्ट है बीच में, सबका मार्क्स मुझे ऐड करके दे दो। तो हमने क्या किया, उसका रेंज देने के बाद उसको ब्रैकेट को बंद किया और उसके बाद हमने इंटर बटन प्रेस किया, हमारा टोटल मार्क्स निकल कर के आ गया। फिर मैं चाहता हूँ कि सेम फार्मूला हमारे सारे सेल्स में रेप्लिकेट हो। तो क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से प्लस आइकन सेल को सिलेक्ट करूँगा, प्लस आइकन जब बनेगा तो उसको नीचे तक क्या करेंगे, हम ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग कर दिए तो हमारे सब में क्या लग गया, फार्मूलाज लग गया। उसके बाद हमने इंटर बटन प्रेस करूँगा तो हमारा टोटल मार्क्स निकल करके आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एवरेज निकालना। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस एवरेज वाले सेल जिसमें एवरेज निकालना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे। होम टैब के अंदर जाने के बाद एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे और फंक्शंस के अंदर जाएंगे। और फंक्शंस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मुझे मिलेगा एवरेज। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये टोटल एवरेज तो मुझे J2 तक टोटल मार्क्स को भी ले रहा है, लेकिन मार्क्स का मुझे एवरेज निकालना है, टोटल मार्क्स नहीं, मुझे निकालना है सिर्फ टोटल मार्क्स। तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा कंप्यूटर साइंस तक। उसके बाद क्या करूँगा, इंटर बटन प्रेस करूँगा, तो इसका मुझे एवरेज निकल करके आ जाएगा। फिर नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, टोटल मुझे निकल करके आ गया एवरेज सारे स्टूडेंट का। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पहला स्टूडेंट है जिसका स्टूडेंट ID 1 है, उसको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स आया, सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना आया। तो उसको मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, मैक्स प्रेस करेंगे,
और उसके बाद क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक मुझे चेक करना था, इंग्लिश से लेकर के कंप्यूटर साइंस तक, ये इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको कितना आया है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम तो 148, दैट इज रॉन्ग आंसर। गुड, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 148, इसीलिए हमें मैक्सिमम निकल करके आया। चलिए दूसरे सारे स्टूडेंट का निकाल करके देखते हैं कि किस में कितना सब्जेक्ट में आया। गुड, सबका निकल गया। अब मैं चेक करता हूँ कि मिनिमम सबसे कम मार्क्स कितने आए हर स्टूडेंट का। तो चलिए इक्वल साइन लगाता है, MIN फंक्शंस लगाता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, इसका रेंज दे देता हूँ। इसका रेंज देने के बाद क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करूँगा तो सबसे कम इसके 54 नंबर है जो इंग्लिश में है। फिर हम क्या करेंगे, इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो क्या क्या निकल करके आ जाए, हर स्टूडेंट का मिनिमम मार्क्स निकल करके आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे काउंट निकालना है कि टोटल कितने सब्जेक्ट का मार्क्स निकालना है। तो इक्वल साइन लगाएंगे, काउंट बटन, काउंट फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम वैल्यू दे देंगे किसको किसको काउंट करना है, तो सब्जेक्ट को काउंट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको बंद करने के बाद इसको बंद करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो टोटल 6 सब्जेक्ट का हमने क्या निकाला, यहाँ पे टोटल एवरेज मार्क्स निकाला था, एवरेज निकाला था, मैक्सिमम निकाला था, मिनिमम फाइंड किया था। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वल साइन लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ और कितना में से आया, टोटल मार्क्स कितना और कितना में से आया, तो 600 में से आया। छः सौ में से आया, 6 सब्जेक्ट का मुझे मार्क्स निकालना है ना, 6 सब्जेक्ट का टोटल परसेंटेज निकालने हैं तो कितना मार्क्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये तो 105 आ रहा है, इसको क्या कर देंगे, हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो हमारा 105% इसलिए आ रहा है क्योंकि 600 का ही एग्ज़ाम हुआ, इसको 633 आया, जबकि यहाँ पे 148 दिया गया था। यही एक प्रॉब्लम था और मैं इसको कर दूँ 48, तब जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब आपको प्रॉपर क्लियरफाई दिखेगा कि इसका टोटल परसेंटेज कितने बने सारे स्टूडेंट का। थैंक यू ऑल अबाउट इन MS Excel बेसिक फार्मूलाज।